Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I will start miscellaneous exercise of chapter 4. So see what is first question. Prove that the determinant is independent of theta. हमें एक डिटरमिनेंट दिया है, उसकी वैल्यू क्या है जिसमें थीटा नहीं आएगा, उसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करके उसका जो आंसर मिलेगा उसका आंसर जो है वो क्या होगा, थीटा से इंडिपेंडेंट। दैट मींस वो आंसर में कहीं पे थीटा नहीं होना चाहिए, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, x माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 cos थीटा 1 x। गॉट इट। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करेंगे और अगर प्रॉपर्टी का यूज होता है तो हमारा पहला ट्राई क्या होगा, कोई भी दो रो या कॉलम को जीरो करना ताकि हमारा एक्सपेंडेशन इजी हो जाए। बट हम अगर यहाँ पे डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बट हमारे दो जीरोस नहीं आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, एक्सपेंडेशन। तो यहाँ पे करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 x as it is now plus minus 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 x square minus 1। गॉट इट। क्योंकि x की बात करें तो फर्स्ट रो को हम हाइड कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे, बचा क्या, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नाउ सेकेंड टर्म साइन थीटा, ये डायमंड में आ रहा है तो यहाँ पे साइन थीटा के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस का। नाउ सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, सो इट बिकम माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 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 प्लस x साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। नाउ x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस प्लस साइन थीटा माइनस कॉस साइन थीटा कैंसल। नाउ ये दो टर्म में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x को कॉमन निकाल लेते हैं, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो x क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1, बिकॉज वी नो दैट इन ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो x इंटू 1, तो इट बिकम माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल माइनस एक्स क्यूब। तो ये आया हमारा आंसर। और अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कहीं पे भी थीटा नहीं है, दैट मीन्स हमें वही चाहिए था आंसर में, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो हमें मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस रूल। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। Now see students question number 2. Without expanding the determinant, prove that ABC A square B square C square BC CA AB is equal to 1 1 1 A square B square C square A cube B cube C cube। तो यहाँ पे हमें पहले से ही बोल दिया है कि विदाउट एक्सपांडिंग, दैट मीन्स हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं उसका। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि ऐसा इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 4.2 में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट अगर हम RHS को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और आपको पता है कि अगर हमें ये डिटरमिनेंट में ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो 1 को a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट बिकम ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। रो 2 को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड रो 3 को c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग R1 AR1 R2 AR2
R3 AR3। सो आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा Br2 और यहाँ पे क्या आएगा Cr3। आपको पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बाहर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। नाउ यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब अगेन ए बी सी। ठीक है, नाउ अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम कॉलम 3 में से एबीसी को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय टेकिंग कॉमन एबीसी फ्रॉम C1, तो एबीसी बाहर आ जाएगा। सो एबीसी अपॉन एबीसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और एबीसी बाहर निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया 1 1 1 एबीसी कट। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए 1 1 1 फर्स्ट रो में, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लास्ट कॉलम में एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सेकेंड कॉलम में। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा। और हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अगर हम कोई दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ पे वही करेंगे, हम क्या करेंगे C2 इंटरचेंज विथ C3। ठीक है, अगर हम C2 को C3 से इंटरचेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट का साइन चेंज। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, आगे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, नाउ इट बिकम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अगेन क्या करना पड़ेगा, हमें C1 एंड C2 को इंटरचेंज करना पड़ेगा। और अगर हम C1 C2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो C1 इंटरचेंज विथ C2 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब एंड इट बिकम RHS। यही तो हमें चाहिए था RHS में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट डिटरमिनेंट एक दिया हुआ है और उसे हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हमें बोला नहीं है कि एक्सपेंडेशन आपको नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। बट सबसे पहला ट्राई हमारा क्या होगा कि अगर कोई दो रो या दो कॉलम में 2 0 बन रहा है तो हमारा पहला ट्राई वही होगा, क्योंकि इससे एक्सपेंडेशन क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, बट देखिए अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो कहीं पे भी कुछ भी मैच नहीं हो रहा है कि जिसको प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम को 0 कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो डायरेक्टली अभी हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेशन। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग रो वन के अलोंग एक्सपेंडेशन कर देंगे। तो इट बिकम cos अल्फा cos बीटा इनटू, यहाँ पे क्या होगा cos अल्फा cos बीटा माइनस 0 के साथ किसी भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 0, बीच वाला टर्म माइनस हो जाएगा क्योंकि डायमंड में आ रहा है, तो cos अल्फा इंटू साइन बीटा। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर लेते हैं, सो क्या हो जाएगा माइनस साइन बीटा cos अल्फा, सो माइनस साइन बीटा cos अल्फा इंटू 0 माइनस 0 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन अल्फा। क्या बचा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा ठीक है, प्लस माइनस माइनस, नाउ अगेन माइनस का साइन, साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा
नाउ सी स्टूडेंट क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू 0 0. नाउ माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा. नाउ ये 0 इसके साथ 0 का मल्टीप्लीकेशन 0. नाउ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा. गॉट इट. नाउ अगर हम ये दो टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा. तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं. सो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन, बचा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा. नाउ ये दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा. तो साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं. अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा. सो वी नो दैट cos square beta plus sin square beta it become 1. तो cos square alpha into 1 plus sin square alpha as it is, sin square beta plus cos square beta it is also 1. So cos square alpha plus sin square alpha and we know that the cos square alpha plus sin square alpha क्या होगा, 1. So डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली हमें, 1. तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. इफ a b and c आर रियल नंबर्स एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या दी हुई, इज इक्वल टू 0. शो दैट आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. हमें ये दो चीजें प्रूव करके दिखानी है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या दी हुई है, 0. ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बट हमें क्या दिखाना है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. सबसे पहले डिटर्मिनेंट और उसका आंसर लिख लेंगे, b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b प्लस c. यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस a इज इक्वल टू 0. गॉट इट. नाउ सी स्टूडेंट एक चीज आप देखिए, हमें क्या प्रूव करना है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अभी देखो आप b प्लस c प्लस a प्लस b, ऐसा भी इक्वेशन हम आगे कर चुके हैं. तो आपको पता है या तो हम क्या कर दे, कॉलम को ऐड कर दे या तो रोज को ऐड कर दे. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b प्लस c प्लस a, वो वाले फॉर्म में आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो हम यहाँ पे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं. ठीक है, आप यहाँ पे C1 C2 C3 भी कर सकते हो. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B, यहाँ पे C प्लस A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस C. यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस b प्लस c प्लस c प्लस a. नाउ c प्लस एज इट इज a प्लस b, b प्लस c, b प्लस c, c प्लस a. सो b प्लस b क्या हो जाएगा, 2b, c प्लस c 2c, a प्लस a 2a. तो इट बिकम 2a प्लस 2b प्लस 2c. यहाँ पे क्या हो जाएगा, c प्लस a प्लस b. यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c. इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. ये तो हमें पहले से दिया हुआ है. नाउ टेकिंग कॉमन, टू ए प्लस 2b प्लस 2c फ्रॉम R1. सो क्या होगा ये,
ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, अंदर क्या हो जाएगा 1 सी प्लस ए प्लस बी, 1 ए प्लस बी, बी प्लस सी, 1 बी प्लस सी, सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा थोड़ा हमें हमारा आंसर नजर आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 2 को निकाला तो बहुत इजी है ना। आपको पता है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्या लाना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको पता है कि हमारा पहला ट्राई क्या होता है, 2 0 लाना। ठीक है, तो 2 0 यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 माइनस 1 0, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज करेंगे हम, C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 a प्लस बी प्लस सी, 1 माइनस 1 0। नाउ यहाँ पे देखिए c प्लस ए माइनस, अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज, ए बी माइनस बी बी माइनस, प्लस ए कट, तो क्या हो जाएगा c माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी, बी बी कट, a माइनस सी। सेम फॉर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0, a प्लस बी माइनस सी, प्लस बी माइनस बी कट, तो a माइनस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस सी माइनस सी प्लस सी कट, तो b माइनस ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे 2 0 हमारे पास आ गए, इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग रो 1, अभी देखिए अगर इसको रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडेशन करेंगे तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 1 और 1 डायमंड में नहीं आ रहा है, दैट मींस 1 का साइन प्लस का प्लस ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर दे तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन c माइनस बी इंटू बी माइनस ए माइनस, बीच में माइनस का साइन, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और देखिए a माइनस सी इंटू ए माइनस सी, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भी ऐसा दिया हो 2 मल्टीप्लाई 2 तो हम क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या है a माइनस सी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो पहले से दिया हुआ है। नाउ 2 a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे अगर हम करें मल्टीप्लीकेशन c इंटू बी, सी बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गॉट इट। नाउ 2 a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा सी बी को हम bc भी लिख सकते हैं माइनस ac माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे ये माइनस अंदर जाएगा सबके साइन चेंज, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ac माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ 2 a प्लस बी प्लस सी,
अभी देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, सब में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। 2ac में से ac जाएगा, क्या बचेगा, प्लस ac। ठीक है, अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल दूं, आगे यहाँ पे -2 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, -bc। 2ac माइनस ac तो प्लस ac हो जाएगा, तो प्लस ac का आगे क्या हो जाएगा, -ac प्लस b स्क्वायर माइनस ab प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ ये -2 मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, तो 0/-2 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac इज इक्वल टू 0। नाउ सी स्टूडेंट, आपको पता है कि जब भी ऐसे दिया हो, हम पोलिनोमियल में ऐसे काफी बार कर चुके हैं स्प्लिटिंग मेथड में, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हम इसे भी देंगे, इसे भी देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है, 0, दैट मीन्स क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक टर्म 0 हो तो ही आंसर क्या आएगा, 0। या तो ये 0 होगा और ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट हमें तो क्या लाना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसे कैसे बनाएंगे, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो इट बिकम, यहाँ पे लिख लेता हूं पहले, बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, 0 मल्टीप्लाई 2 0 ही रहेगा। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया ना। आपको पता है कि 2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ना ये एज इट इज 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। गॉट इट, ये तो एज इट इज ही रहेगा। नाउ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अभी देखो आप यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, और c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, इंटरनल अरेंजमेंट, वो हम कर सकते हैं। नाउ अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी भी हमारे पास जो चाहिए था वो तो आया नहीं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। बट आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स तीनों जो टर्म है उसके स्क्वायर का एडिशन हम करें तो हमें क्या मिल रहा है, 0। तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, आप ऐसे देखो, अगर यहाँ पे ऐसा होता 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 25 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता
0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो भी 9 प्लस 25 34 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, ठीक है, माइनस में भी रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, तो 0 मिलेगा नहीं। एक ही कंडीशन में 0 मिल सकता है, कब, जब ये तीनों टर्म क्या हो, 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तीनों 0 का स्क्वायर करे तो ही हमें आंसर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एक भी जगह पे अगर कोई भी वैल्यू आई या प्लस या माइनस में, अगर ए बी और सी में से कोई भी एक वैल्यू एक्सेप्ट 0 हुई तो यहाँ पे हमें मिलेगा नहीं, क्या नहीं मिलेगा, इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, दैट मीन्स क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, c माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छे से समझना स्टूडेंट, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हुई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ही नहीं। दैट मीन्स हमने क्या माना कि ये तीनों वैल्यूज क्या होगी, 0। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 0, b माइनस सी इज इक्वल टू 0, c माइनस ए इज इक्वल टू 0। सो अगर b को हम इस साइड लेके जाए, ये तो एज इट इज ही है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और b को हम इस साइड लेके जाए तो a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, और यहाँ पे क्या होगा, c इज इक्वल टू a। तो यही तो चीज हमें प्रूव करनी थी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बट दो जगह पे आपको अपना लॉजिक यूज करना है। एक तो यहाँ पे कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो मैंने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और फिर हमने देखा कि अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिया है, तो ये कंडीशन एक ही टाइम पे फुलफिल हो सकती है जब ये तीनों वैल्यूज क्या हो, 0। अगर इसमें से कोई भी वैल्यू 0 ना होके नेगेटिव या पॉजिटिव हुई तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। दैट मींस क्या हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज 0, b माइनस सी का होल स्क्वायर इज आल्सो 0 एंड c माइनस a का होल स्क्वायर इज आल्सो 0। ठीक है, सो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द इक्वेशन x plus a x x x x plus a x x x x plus a is equal to 0 where a is not equal to 0। एक कंडीशन हमें दी हुई है कि a की वैल्यू 0 नहीं है, एंड सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि जब भी हमें ऐसे कुछ भी बोला हो कि सॉल्व द इक्वेशन तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दी चुकी हुई है, क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारा पहला ट्राई क्या होता है कि कोई भी दो रोज या दो कॉलम में क्या लाना, दो जीरोस लाना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो देखिए रो एंड कॉलम में सेम वैल्यूज दी हुई है, तो आपको पता है कि या तो हम रो का एडिशन कर सकते हैं या तो कॉलम का एडिशन कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, कॉलम को ऐड करते हैं। आप रो को भी करके देख सकते हो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो क्या होगा यहाँ पे x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे x नाउ x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस ए, x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x प्लस ए, गॉट इट। नाउ यहाँ पे से हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में से 3x प्लस ए को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3x प्लस ए फ्रॉम C1। C1 में से अगर मैं कॉमन ले लू 3x प्लस ए को,
तो 1 1 1 x x प्लस a x x x x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो रो 1 में से रो 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस x माइनस x इज ऑल्सो 0। तो कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, r1 माइनस r2, सो इट बिकम 3x प्लस a 1 माइनस 1 0 1 1 x माइनस x माइनस a, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे r1 में से r2 को तो दोनों के साइन चेंज, प्लस x माइनस x कट, x प्लस a एज इट इज, x एज इट इज, x माइनस x 0 x, got it? Now 3x plus a 0 1 1 minus a x plus a x 0 x x plus a is equal to 0। Now हम क्या करेंगे, expanding along row 1, तो क्या होगा, देखिए ये कहां पे आ रहा है डायमंड में, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा, प्लस ए, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को ऐड कर लेंगे तो x प्लस ए इंटू 1 x प्लस ए माइनस x इंटू 1 x प्लस x माइनस x कट, सो 3x प्लस ए, यहाँ पे क्या होगा a इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे हमें पहले कंडीशन दी हुई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख ही नहीं सकते ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही क्या दिया हुआ है हमें कंडीशन में, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस ए इज इक्वल टू 0 because a is not equal to 0. So a square is not equal to 0. Now ये को इस साइड ले लो, तो 3x is equal to minus a and x is equal to minus a by 3। ठीक है, और हमें क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें मिल गई, क्या मिली, x is equal to minus a by 3। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। Now see student, question number 6, prove that determinant is equal to 4a square b square c square। तो हमारा पहला काम क्या होगा, प्रॉपर्टी की हेल्प लेके क्या करना, कोई भी दो रो या दो कॉलम में 0 लाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। a स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो स्टूडेंट, तो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, a, तो अंदर क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बी सी बी स्क्वायर, यहाँ पे b कॉमन निकलेगा तो इट बिकम b प्लस सी, c कॉमन निकलेगा तो इट बिकम a प्लस सी, ए सी सी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो कॉलम 1 में से कॉमन क्या निकलेगा, a, कॉलम 2 में से b, कॉलम 3 में से c। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेकिंग कॉमन a from C1, b from C2 and c from C3। तो क्या होगा, a b c, now it become a plus b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b, यहाँ पे क्या हो गया, b को कॉमन निकाल लिया, c b plus c, now a plus c a c। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैं R1 में R1 R2 एंड R3 को ऐड कर दूं तो a प्लस a 2a, b प्लस b 2b,
बी प्लस सी प्लस बी टू बी प्लस टू सी। ठीक है, चलिए वो करके देखते हैं। तो ए बी सी क्या होगा, ए प्लस ए टू ए, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, टू ए प्लस टू बी, ए प्लस बी एज इट इज, बी बी प्लस सी प्लस बी टू बी प्लस टू सी, बी बी प्लस सी टू ए प्लस टू सी ए सी। ठीक है, नाउ देखिए स्टूडेंट क्या होगा, ए बी सी, यहां पे से क्या कॉमन निकलेगा, टू, टू को अगर हम कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी, टू बी प्लस सी, बी बी प्लस सी, टू ए प्लस सी, ए सी। Got it? Now taking two common, from R1, so क्या होगा, टू ए बी सी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी बी प्लस सी, बी बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए सी। यहां से भी अगर हमें एक्सपेंडेशन करना हो हमारा आंसर सेम ही आएगा, बट हमारा पहला ट्राई क्या होगा, दो जीरो हो बने तब तक दो जीरो लाना। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी जीरो हो जाएगा। अगर हम R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करें तो एक जीरो तो हमें मिल रहा है। तो चलिए करते हैं, टू ए बी सी, ए प्लस बी, माइनस करेंगे दोनों के साइन चेंज, माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस सी माइनस ए प्लस बी एज इट इज, बी एज इट इज, बी बी प्लस सी, ए सी। ठीक है, नाउ प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, प्लस ए माइनस ए कैंसल। सो टू ए बी सी क्या आया, जीरो, ए प्लस बी, बी, सी बी बी प्लस सी, सी ए सी। ठीक है, नाउ और एक जीरो हम कैसे ला सकते हैं, अगर मैं C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस सी माइनस सी कैंसल, तो यहाँ पे मेरा दूसरा जीरो भी आ जाएगा। ठीक है, सो C2 minus C3, so 2ABC, now 0 A plus B, B, C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो C minus C 0, B minus A, B plus C minus C cancel, B as it is, C A C। नाउ दो जीरो हमारे पास आ गए, क्या करेंगे, एक्सपांडेशन, तो एक्सपांडिंग अलोंग रो वन। ठीक है, रो वन के अलोंग एक्सपांडेशन करेंगे। सो टू ए बी सी, ए प्लस बी इंटू बी, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बीच का माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट, टू ए बी सी। फिर से एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ए प्लस बी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ए बी प्लस ए बी, टू ए बी। Now 2ABC into 2ABC, 2 2s are 4, A square B square C square, तो यही तो लाना था हमें RHS में।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हो सके उतना क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी का यूज करके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम में जीरो लाने का ट्राई करना है, ठीक है। फिर हमारा एक्सपेंडेशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।